सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको लेकर जो अभी राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है, इस पर एज ए मुख्यमंत्री रूप में आपका पहला प्रतिक्रिया जानना चाहते विशेष रूप से जो ओल्ड सेटलर्स को जो इनकम टैक्स जो एजम्पशन देने के जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जो जो इसके लिए मैं वो डिसीजन को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनको मिलना था, जो केंद्र सरकार का विषय है, वो केंद्र सरकार ने उन लोगों या सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया है। जो 2008 से उन लोगों का जो स्टे में था, उन लोगों को इनकम टैक्स में राहत मिल गए। लेकिन इसके साथ ही जो वर्डिक्ट तो नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में जो सिक्किम वासी सिक्किम में नेपाली के विषय में जो आया है, इसके लिए हम लोग सरकार और हमारा अपना पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बहुत सीरियस है। इसके लिए हम लोग ने जो रिव्यू पिटीशन डालने के लिए पूरा काम हो चुका है, हम लोग रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे। और मैं अपने पर्सनली मैंने केंद्रीय कानून मंत्री जी किरण रिजिजू जी से मेरा कल बात हुआ और उनका भी आश्वासन है कि केंद्र सरकार भी इसके लिए जो किसी को नुकसान नहीं होने देंगे और पूरा रिव्यू पिटीशन में साथ देंगे और केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें रिव्यू पिटीशन करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन आए उनको हटाने का हम लोग काम करेंगे। 13 तारीख तक का ही टाइम है, कब तक आप लोग? तो हम लोग अभी 2-3 दिन के अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को जो बेस्ट से बेस्ट लॉयर को हम इंगेज करना है और हमारा टीम, हमारा एडिशनल एडवोकेट जनरल और सब टीम लगे हुए हैं। तो हम लोग विद इन 2 डेज के अंदर में हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और केंद्र सरकार से भी बात हो गया, क्योंकि कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू से मेरा पर्सनल बात हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से भी वो रिव्यू पिटीशन में साथ देंगे या रिव्यू पिटीशन करेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो ऑब्जर्वेशन आर.सी. पौडेल का केस में भी दिया है। ये ऑब्जर्वेशन जो बिल नंबर 79 का जो केस हुआ था उसी समय, और उसके बाद 25 वर्ष तक एक ही पार्टी का सरकार, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का सरकार था और एक ही मुख्यमंत्री था पावन चामलिंग जी। लेकिन उसने ये 25 साल में कुछ भी नहीं सोचा, इसको रिव्यू करने के लिए, इसको हटाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा, उसने कोई भी काम नहीं किया। और उसके बावजूद ये तो नहीं सोचा, लेकिन एसडीएफ सरकार के समय में एसडीएफ सरकार का एक टूरिज्म मिनिस्टर और टूरिज्म डिपार्टमेंट से, टूरिज्म विभाग से एक निकला हुआ जो किताब है, जो बुक्स है, उसमें भी वो बातें जिक्र किया था। उस समय भी विवाद हुआ था। और जो अभी वर्डिक्ट आया वो एसकेएम सरकार के समय में वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ था। वो केस वो एसडीएफ सरकार के समय में दाखिल हुआ था और एसडीएफ सरकार ने ही उनको आप लोग कोर्ट चले जाओ, आप लोग कानून के सहारा ले आओ बोल के ओल्ड सेटलर्स को बताया था। वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं दे, इस कारण वो लोग कोर्ट में चला गया और कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। लेकिन वर्डिक्ट में वो जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन का इसके हटाने का जिसको हटाने का काम हम लोग कर चुका है। हम लोग कोई भी सिक्किम का कोई भी जाति हो, चाहे भोटे हो, भुटिया हो, चाहे लेप्चा हो, चाहे नेपाली हो, किसी को भी हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, जो सुदेश जोशी का अपॉइंटमेंट है, इसको लेकर अपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन सुने। सुदेश जोशी ना तो पिटिशनर है, ना तो एक केस में वो इन्वॉल्व है। तो हम लोग ने अपना एजी के तरफ से किया और हम लोग ने बेस्ट से बेस्ट लॉयर हम लोग ने मतलब हम एजी के तरफ से, वो इसी केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर कहीं भी इन्वॉल्व है तो हम लोग सोच लेंगे क्या करना है, वो गवर्नमेंट एक्शन लेंगे। लेकिन अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें। लेकिन कोई भी अगर ऐसा हो तो हम लोग सोचेंगे, सरकार सोच लेंगे बात।